वीरेंद्र चौहान जी, कुलदीप के रूप में एक बड़ा झटका आज कांग्रेस को लगा है, लेकिन हमारे चैनल पर ही एक्सक्लूसिव बातचीत में कैप्टन अजय यादव जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि हमारा भी संपर्क बीजेपी के बड़े नेताओं से चल रहा है। अगले 15 दिन में आप रिजल्ट देख लेंगे। बीजेपी को बड़ा झटका देने जा रही है कांग्रेस हरियाणा में। देखिए, जो खुद झटका खाए हुए हैं वे दूसरों को क्या झटका दे सकते हैं, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। भारत की राजनीति में, भारत के संविधान में, हमारे कानून में नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, जनता को भी दल बदलने का, एक दल से दूसरे दल में जाने का स्वाभाविक अधिकार है। वो कोई अपराध नहीं है, वो कोई ऐसा क्राइम नहीं है जिसको लेकर के हल्ला किया जाए, हुड़दंग किया जाए या कांग्रेसी मित्रों की तरह बौखलाया जाए, बिलबिलाया जाए। कुलदीप बिश्नोई जी, उनका परिवार लंबे अरसे तक, दशकों तक कांग्रेस में था। कांग्रेस से रूठकर, कांग्रेस के द्वारा उनका निरादर किए जाने के बाद, कांग्रेस के द्वारा उनके स्वर्गीय पिता, उस समय वो जीवित थे, उनके हाथों से उनके माध्यम से आया हुआ जनता का मैंडेट छीने जाने के बाद निराश होकर उन्होंने अलग पार्टी भी बनाई थी। वो हमारे गठबंधन सहयोगी भी रहे और फिर हमसे अलग होकर वे कांग्रेस में भी रहे। और कांग्रेस में जाकर के वो यूं नहीं कि कांग्रेस ने उनको बुलाया नहीं, कांग्रेस ने उनका स्वागत नहीं किया। इन्हीं गर्ग साहब की पार्टी ने कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो इनकी हाईएस्ट बॉडी होती है, गिने चुने मुट्ठी भर लोग होते हैं, तो सोनिया गांधी जी ने उनका हाथ थामकर, उन्हें गले लगाकर वहां भी बिठाया था। अब उनको लगता है या उनको लगा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर घुटन है, सड़न है, कांग्रेस पार्टी के भीतर टूट फूट है, कांग्रेस पार्टी कहीं कुछ करती धरती दिखाई नहीं दे रही है, कांग्रेस का ही भविष्य नहीं है और अपना भविष्य तो उनको कहां उसमें दिखेगा। बहुत सारी चीजों का विचार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के चमत्कारिक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के, मनोहर जी के व्यक्तित्व और कार्यशैली से प्रभावित होकर के, अगर कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, भाजपा के हो गए हैं और कार्यकर्ता होकर हो गए हैं, तो कांग्रेसी मित्रों को इस बात से बौखलाना नहीं चाहिए। सहज स्वाभाविक घटनाक्रम है, उसको स्वीकार करना चाहिए। रही बात हमारे यहां से इनके यहां जाने की, अगर कोई जाना चाहता होगा या ये कप्तान साहब किसी के संपर्क में होंगे तो किसी को रोका नहीं जा सकता। जिसको जाना होता है वो जाता है। लेकिन कुल मिलाकर के मुझे लगता ये है कि हारी हुई, नकारी हुई, निराश, हताश, टूटी फूटी अध्यक्षों के भी, अध्यक्ष मंडल, अध्यक्षों के गिरोह द्वारा नेतृत्व की जा रही कांग्रेस में इस समय हरियाणा का कोई ठीक ठाक सूझवान नेता किसी भी दल का, भाजपा का तो छोड़िए, वो जाना नहीं चाहेगा। ये मेरा अपना मूल्यांकन है। अभी अंगूर खट्टे की बात कह रहे थे गर्ग साहब, मैं उस पर एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं। गर्ग साहब, कुलदीप बिश्नोई को आपने कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर बनाया। आप उनको राज्यसभा के चुनाव से एक दिन पहले तक बड़ा नेता, महान नेता, बड़े कांग्रेसी, विरासत वाले कांग्रेसी, ये सब कह रहे थे। उन्हें राहुल गांधी से मिलवाएंगे, राहुल जी उनको मना लेंगे, वे मान जाएंगे। यानी आप कुलदीप बिश्नोई जी को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते थे और मतलब आपकी पार्टी में उनकी महत्ता थी, तभी वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर थे। लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस और उसकी विचारधारा को दुत्कारने का निर्णय किया। सोनिया गांधी से लेकर के हरियाणा में उनके नेतृत्व, हरियाणा तक में उनके नेतृत्व को चुनौती दी। ठीक है वीरेंद्र जी, इसका जवाब राकेश गर्ग जी मैं आपसे लूंगी। ठीक है, जल्दी से कृपा करके 1 मिनट मनु जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहकर भी कुलदीप बिश्नोई जो उनके अपने थे उनको खपा नहीं पाई, अपने भीतर हजम नहीं कर पाई। इसलिए गर्ग साहब जो हम पर अंगूर खट्टे होने का आरोप लगा रहे हैं, ये मुहावरा तो उन्हीं पे फिट बैठता है साहब। अंगूर खट्टे हैं तो अब कुलदीप बिश्नोई गद्दार भी हैं, अब कुलदीप बिश्नोई जिना जनाधार वाले नेता भी हैं। ठीक है, अंगूर जब तक ठीक है वीरेंद्र जी, ठीक है राकेश गर्ग जी, लूंगी मैं आपसे जवाब लूंगी। अब वो पता ही नहीं खट्टे हो गए। चौहान साहब को गद्दार कहा, मैंने कब कहा? मैंने अंगूर खट्टे कुलदीप बिश्नोई जी के लिए कहा। ठीक है, मैं अभी जवाब लूंगी।